अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज नंबर है 3.1 और क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें वी हैव टू राइट ईच ऑफ सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। जी, तो फर्स्ट पार्ट में एक्स आता है, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 35, यानी हमने 35 से छोटे मल्टीपल्स 3 के देखने हैं। तो टेबुलर फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, तो टेबुलर फॉर्म की हेडिंग देंगे। सबसे पहले आपके पास आएगा, सबसे पहला मल्टीपल है 3, यानी 3 का टेबल पढ़ते जाएं। 3 2 टाइम्स 6, 3 3 टाइम्स 9, 3 4 टाइम्स 12, 3 5 टाइम्स 15, 3 6 टाइम्स 18, 3 7 टाइम्स 21, 3 8 टाइम्स 24 और 3 9 टाइम्स 27, 3 10 टाइम्स 30 और उसके बाद 3 11 टाइम्स 33। तो 33 के बाद 36 आता है, तो 36 जो है वो 35 से लेस वैल्यू नहीं है। सो आपका आंसर यहाँ तक। अब सेकंड पार्ट की तरफ देखें तो यहाँ पर है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी हम टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आप देखिए तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो 2x इज इक्वल टू -1। इक्वेशन को सॉल्व करना है, x इज इक्वल टू -1/2, यानी आपके पास वैल्यू जो रियल नंबर है वो सिर्फ -1/2 ऐसा है जो कि इस कंडीशन पे पूरा उतरेगा। तो टेबुलर फॉर्म आपका सिंगलटन सेट है, यानी एक एलिमेंट पर मुश्तमिल सेट है जो कि -1/2 है। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। जी, नंबर 3 में x such that x belongs to prime numbers, यानी हमने प्राइम नंबर्स लेने हैं जो कि लेस देन 12 है। और ये आपको याद ही होगा, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स बनते हैं, एक नंबर खुद और दूसरा फैक्टर उनका होता है 1। उसके अलावा वो किसी नंबर पर डिविजिबल नहीं होते। तो सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। बाज़ औक़ात बच्चे इसको गलत लेते हैं, इसका आगे 9 लिख लेते हैं। 9 जो है वो कंपोजिट नंबर है, तो 9 यहाँ पर नहीं आएगा। 7 के बाद है 11 और 11 इज लेस देन 12। कंडीशन के मुताबिक आपका आंसर यहाँ तक रहेगा। अब नेक्स्ट पार्ट में देखें तो x सच दैट x इज अ डिवाइजर ऑफ 128। डिवाइजर का मतलब है कि 128 के हमने फैक्टर्स लेने हैं। तो सबसे पहला फैक्टर तो 1 है। 1 को अगर हम 128 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 128 ही आता है। 128 को 1 पे डिवाइड करें तो रिजल्ट 128 ही आएगा। उसके बाद 2 पे अगर देखें तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 6 टाइम्स 12, 2 4 टाइम्स 8। आपके दोनों तरफ के फैक्टर जो है साथ साथ फिल होते जाएंगे। अब 3 पर ये डिविजिबल नहीं है, 4 पर देखते हैं तो 4 3 टाइम्स 12, 4 2 टाइम्स 8। उसके बाद 5 पे भी डिविजिबल नहीं है, 6 पे भी डिविजिबल नहीं है, 7 पे भी नहीं है। 8 पे देखते हैं तो 8 1 टाइम्स 8, 8 6 टाइम्स 48। तो ये तमाम के तमाम फैक्टर्स हैं, ये वो तमाम नंबर हैं जो जिन पर 128 डिवाइड हो सकता है। अब चलते हैं अगले दो पार्ट्स की तरफ। जी, तो पार्ट 5 में देखें तो x such that x belongs to x such that x is equal to 2 raised to power n, यानी टेबुलर फॉर्म में हमने वो नंबर लिखने हैं जिन जो 2 की कोई ना कोई पावर, किसी ना किसी पावर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब सबसे पहला नंबर देखते हैं क्या है। यहाँ पे साथ कंडीशन है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी जो पावर है ये नेचुरल नंबर्स हैं। और वो नेचुरल नंबर्स भी कैसे हैं कि n इज लेस देन 8, यानी 8 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो 2 की पावर हो सकते हैं। तो सबसे पहले 2 की पावर अगर हम 1 लें तो वो 2 के इक्वल है। 2 की पावर अगर हम 2 लें तो इट मीन्स 4। 2 की पावर 3 लें यानी 2 का क्यूब लें तो नंबर 8। 2 रेज टू पावर 4 लें तो 16। 2 रेज टू पावर 5 लें तो 32। 2 रेज टू पावर 6 लें तो 64 और 2 रेज टू पावर 7 लें तो 128। और क्योंकि 7 से ज़्यादा पावर हम ले नहीं सकते, इसलिए टेबुलर फॉर्म में आपके सेट के एलिमेंट्स इतने ही रहेंगे। नेक्स्ट पार्ट में देखें तो अगेन क्वेश्चन नंबर 2 की तरह एक कंडीशन दी गई है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन को सॉल्व करके सिंपली देखते हैं, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी -4, जो कि एक नेचुरल नंबर, इट डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स।
क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि x ऐसा नंबर है जो कि नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, जबकि -4 जो नेचुरल नंबर्स में शामिल नहीं है। तो इसलिए जब हम इसकी टेबुलर फॉर्म लिखेंगे तो एम्प्टी सेट होगा, ठीक है, क्योंकि कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसको हम यहाँ पे पुटअप करें तो रिजल्ट 0 आए। तो रिजल्ट आपका टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं, एम्प्टी या नल सेट इसका आंसर है। अब चलते हैं अगले दो पार्ट्स की तरफ। जी, पार्ट 7 में देखें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, यानी एक्स का सेट जो है वो नेचुरल नंबर्स पर मुश्तमिल है। लेकिन आगे कंडीशन क्या है, नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि एन एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स एक्स के ही इक्वल है। यानी तमाम इसमें मतलब कि इसमें कोई भी खास कंडीशन नहीं, यानी 1 इज इक्वल टू 1 है, 2 इज इक्वल टू 2 है, यानी कोई भी नेचुरल नंबर आप लेते हैं वो अपने अपने जाते खुद अपने इक्वल होगा। तो यहाँ पर जब सेट आएगा तो सेट बिल्डर फॉर्म में, सॉरी टेबुलर फॉर्म में सिर्फ नेचुरल नंबर्स आप रिप्रेजेंट करेंगे, और ये भी इन्फिनेटिव है, यानी जहाँ तक जा सकते हैं चलते जाएंगे, क्योंकि हर नेचुरल नंबर अपने ही आप ही इक्वल होता है। नेक्स्ट पार्ट में देखें तो अगेन इक्वेशन है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करके देखते हैं। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3। अगेन देखें तो -1/3 जो है ये इंटीजर नहीं है, जबकि यहाँ पे कहा गया है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है, प्लस माइनस, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। तो यहाँ पर ये भी एम्प्टी सेट है, क्योंकि ये नंबर इंटीजर्स में शामिल नहीं है। तो सिंपली इसको लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म की हेडिंग देंगे टेबुलर फॉर्म, और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा नल सेट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इस सिंपल में भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह ताला कल दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।